अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम जो है एक बहुत बड़ी मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अपडेट के हवाले से है कि ये अपडेट जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी आपके भी दिल के करीब का मैटर है, मेरे भी दिल के करीब का मैटर है और ये मैटर हम सब के लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को मैं समझाता हूँ कि हमने कैसे इसको मिल के निपटना है, हमने आज तक क्या किया और हमने आज क्या बड़ा इसमें चेंज लेके आए और आगे इसमें क्या चेंजेस या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है। अब देखें, प्रॉब्लम कोई भी हो ना, सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम की बेस क्या है, प्रॉब्लम की कोर क्या है। ठीक है। ऐसा आप लोगों की, मुझे पता है एक डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भाई पार्सल डिलीवर हो और कंप्लेन ना आए, क्योंकि अगर कंप्लेन आती है तो वो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ होती है हमारे साथ, जिस किस्म का अब्यूज़ लोग करते हैं कस्टमर्स, अगर कोई बाय मिस्टेक भी मिस्टेक हो जाए तो बड़ा दिल ख़राब होता है काम करने से, दिल घबराता है, दिल बुरा लगता है, मतलब माइंड करता है, ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का जो है वो एक इज़्ज़त नफ्स होती है, एक मामला होता है। तो आपकी ये जो परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, इसको हम बखूबी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको समझते नहीं हैं और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ-साथ कि अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ कि लास्ट 3-4 वीक्स में अगर हमारी टीम का, हमारी मैनेजमेंट का, मेरा अपना 70 टू 80% ऑफ द टाइम यही ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा है कि हम जो चीज़ें करने वाले हैं, वो तो करने वाले हैं और क्या-क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से। तो उसमें एक बड़ी चीज़ जो है हमने फाइंड आउट की और वो हमने आज लाइव की है और उस लाइव को मैं बड़ी खुशी से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड क्लियर करना चाहूँ कि ये जर्नी जो है वो किस तरह से चल रही है और किस तरह से हम सब मिल के जो है वो इस जर्नी में प्रोडक्ट्स फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं और बुरे प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब इसमें मुझे थोड़ी-सी एक जो है वो आप लोगों की तरफ से सपोर्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक सिंपल चीज़ जो समझने वाली है ना, वो ये है कि देखें, प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है ना, वही हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है? वह पर्सनली कोई जानबूझ के कोई गलत कोई बुरा प्रोडक्ट उठा के आप लोगों के प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लगा रहा, ना हमारी टीम में से कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है। हो क्या रहा है? मैं आपको चंद एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, उससे आपको ये कहानी के कुछ ज़ाविये समझ में आएँगे। पहली एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रिसेंटली बैन किया, गायब किया प्रोडक्ट्स है हमारे पास, अभी वो आपको लिस्ट हुआ हुआ नहीं मिलेगा। मेबी नए फ्यूचर में नज़र आ जाए वो, जो हमने नया फीचर लॉन्च किया है, लेकिन वैसे आपको ऑर्डर करने का उसमें नज़र नहीं आएगा। तो वो एक रेप्लिका परफ्यूम मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जब शुरू-शुरू में आता है तो इसकी अ, होलसेल कॉस्ट आती है फॉर एग्ज़ाम्पल ₹800, ठीक है? तो होता है क्या है कि वो थोड़ा-सा चलने लगता है तो कॉम्पिटिशन आता है। कॉम्पिटिशन आता है तो उसके कॉम्पिटिशन में जो बंदा प्रोडक्ट बनाता है, वो बनाता है 750 और ये करते-करते बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि प्रोडक्ट 400 तक गिर जाता है, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स आ गए मार्केट में। फिर वो करते-करते प्रोडक्ट ये होता है कि विथिन द मंथ ऑफ 2 टू 3 मंथ्स, मैं कोई सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 टू 3 मंथ्स की बात कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट के एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो वो 400 रे प्रोडक्ट ₹200 पे आता है और ₹200 पे आके जब वो क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि हम तंग आ जाते हैं कि भई ये तो किसी भी काम का नहीं है, हम उसको पूरे प्लेटफ़ॉर्म से बैन कर देते हैं। फिर पता है क्या होता है? बैन करने के बाद हमारे पास कोई पहुँचता है कि भई मैं ऑन बोर्ड होना चाहता हूँ आपके पास एज़ अ सप्लायर, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगता है कि ये तो परफ्यूम का मैन्युफैक्चरर है, वही जो हमारे पास काफ़ी सेल हुआ है। अब उसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो हमें डिक्लेयर करता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये प्रोडक्ट आज तक मेरा मार्केट में लोग मेरे से, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, मुझसे ले रहे थे और वो आगे बेच रहे थे। अब वो आना बंद हो गया है, तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि आप लोगों के प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोडक्ट बंद हुआ है, तो इसकी सेल ड्रॉप हुई है। तो मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना है मैंने। और वहाँ आपको पता है, सरप्राइज़िंग सरप्राइज़िंग बात ये है कि वो प्रोडक्ट ₹50 में तैयार हो रही है, ठीक है? मतलब वो इतनी नीचे पहुँच गए हैं। अब एक चैलेंज ये हो गया, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, इस तरह हर प्रोडक्ट जो भी चलता है उसमें कॉम्पिटिशन आता है, कॉम्पिटिशन में लोग रेट गिराते हैं, रेट गिराने के लिए कब क्वालिटी गिरी किसी को नहीं पता।
वही प्रोडक्ट जो आज से साल पहले अच्छी क्वालिटी का आता था, आज उसमें लो क्वालिटी बीच में कब आने लग गई, किसने उतारी, किस नीयत से उतारी। ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है कि मैं उठा उठा के या हमारी टीम उठा उठा के उसको खुद से चेक करे या खुद से निकाले, क्योंकि वो प्रोडक्ट कोई चीज़ हर चीज़ चेक नहीं हो सकती। सेकंड कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि ये प्रोडक्ट अगर 150, 50, 100, 200 रुपये की होलसेल हो रही है, इसको अगर कोई 2000, 3000, 4000 रुपये की बेचेगा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खींच के बता रहा हूँ, तो उसके बाद अगर कोई क्वालिटी कंप्लेन आती है तो वो क्वालिटी की नहीं, वो ओवर प्राइसिंग की कंप्लेन है। आप लोगों को लग रहा है वो क्वालिटी की कंप्लेन है। दूसरा मैटर इस तरह का हो जाता है। इस तरह हज़ारों किस्म के मैटर हैं। तीसरा मैटर ये होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोडक्ट को प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम का आती है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक का हो सकता है, वो कोई गैजेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी हज़ारों वेरिएशन है। मैं या हमारी टीम पर्सनली किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके ये नहीं कह सकती कि ये लो क्वालिटी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सप्लायर आर्गूमेंट्स करेगा, ठीक है, और आर्गूमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होते, हर किसी के पास एक से एक बड़ा आर्गूमेंट है, आप मार्केट से कभी आर्गूमेंट करके देखें। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल के तौर पे जो है वो ये प्रॉब्लम के कुछ कुछ एक पर्सपेक्टिव है, जस्ट ये कुछ मैंने हिंट्स दिए हैं। इस तरह की हज़ारों चीज़ें मार्केट में। तो मार्केट जब प्लेटफॉर्म पे किसी भी आती है तो अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है, तो यहाँ से जब अंदाज़ा होता है कि मार्केट में एक बड़ी तादाद प्रोडक्ट की ऐसी है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी गिर जाती है, जिसमें पहले से गिरी हुई आ रही है। तो कुछ प्रोडक्ट तो हमने बैन किए हैं जिसमें रिकॉर्ड आता है, ठीक है। अब इनके लिए हमने आज तक क्या किया है, और अब हम जो है वो क्या आज आज की अपडेट में क्या है, इससे पहले हमने क्या किया और किस हद तक हम जा रहे हैं और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी आप ज़रा सा इमेजिन करें कि 6 महीने हमने लगाए थे अपना टिकट सिस्टम, कंप्लेंट सिस्टम को बिल्ड करने में, और उसको इस तरीके से डिज़ाइन करने में कि उसमें प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स का एक्चुअल डेटा निकल के आए, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी जब वो लॉन्च हुआ था समझाया था कि उसमें वो जो क्लेम्स जा रहे हैं, उसमें वो जो एक्सचेंज जा रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पे वो पहले डेट हो जाती है कंप्लेंट, वहाँ पे उसकी रेटिंग आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट बुरा है, अगर कोई प्रोडक्ट बुरा है, आपने उसके फॉर एग्जाम्पल 50 ऑर्डर लगाए, 50 में से फॉर एग्जाम्पल जो है वो 5 में कंप्लेन आ गई, 5 आपने टिकट लॉन्च किए और 5 के 5 फॉर एग्जाम्पल क्लेम या एक्सचेंज अप्रूव हो गए, तो एक तो सबसे पहले ये बात समझने की है, वो एक्सचेंज फ्री ऑफ कॉस्ट एजेंसी दे रहा है, ठीक है। उसमें आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई नुकसान नहीं है इस तरह के खराब प्रोडक्ट बेचने में, हमें बड़ी खुशी होती है या हम वो जानबूझ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ के क्लेम अगर आता है तो वो, हाँ, क्लेम मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, फौरी नहीं मिलेगा आपको। क्लेम 8-10 दिन के गैप से मिलता है, छोटी छोटी बहुत सारी पेमेंट होती है, उसके लिए अलग से एक रिसोर्स लगती है, तो वो एक रिसोर्स एक टाइम के बाद एग्जीक्यूट करती है, उसका एक साथ दिन रात लगा के, तो वो रोज़ के रोज़ वो उस तरह से पेमेंट उसकी प्रोसेस नहीं होती। और कोई भी इदारा हो, किसी भी किस्म का रिफंड या क्लेम हो, 8 से 10 दिन, 15 दिन तो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके करना है अपने कस्टमर को डिससेटिस्फाई करना है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसमें से अपने कस्टमर को आप रिफंड करें, रिफंड करके आप कस्टमर सेटिस्फाई करें, हमारी पेमेंट आपको मिल जाएगी। हमारी पेमेंट्स तो साल हम आपको जो है वो रिकॉर्डेड दे रहे हैं, क्योंकि क्लेम भी आपके पास अब रिकॉर्ड में आता है, सिस्टम में आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं, तो वो क्लेम भी आपको हम अपनी जेब से भर रहे हैं, देखें। तो और तीसरी, उसके बाद ये सारी चीज़ होने के बाद जब वो रिकॉर्ड बनता है और आपके 50 में से 5 कंप्लेन अप्रूव होती है, तो अगर उस प्रोडक्ट का टोटल स्टैट्स ये है, तो इसका मतलब वो जो हमने रेटिंग बनाई, पीडीआर, प्रोडक्ट डिससेटिस्फेक्शन रेशो, तो वहाँ पे 10% डेफिनेटली लिखा हुआ आएगा, किस प्रोडक्ट पे 10% डिससेटिस्फेक्शन है। अब यहाँ पे एक चैलेंज मुझे और मेरे जहन में आता है कि वो ये होता है कि ड्रॉप शिपर को नज़र भी आ रहा हो कि यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन 10% है, तो वो ऑर्डर लगाना नहीं रोक रहा। इस तरह भी हमारे साथ केसेस है। तो उसमें क्योंकि क्लेम भी उसको मिल रहा है, एक्सचेंज भी उसको मिल रही है, उसका तो कोई लॉस ही नहीं आ रहा, तो वो वहाँ पे भी वो ऑर्डर लगा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि वो या तो रेटिंग उसको समझ में नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है, तो वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब इस तरह ये सारा सिनेरियो है। आप इमेजिन करें, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आए जहाँ ये बुराई इतनी फैल जाए कि मार्केट में जब आप लोगों से बात करें तो आपको अंदाज़ा हो कि एक अच्छी खासी तादाद, सब नहीं, कुछ लोग, एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं करती, ठीक है। मैं आपको ट्रेडर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। होलसेलर और इम्पोर्टर क्या कर रहा है, वो यहाँ से पिक्चर ले रहा है, वहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है और कार्टन का कार्टन अपना परसेंटेज रख के आगे निकाल रहा है। दुकान वाला यही कर रहा है, ऑनलाइन सेलर वो भी यही कर रहा है। तो फिल्ट्रेशन कहाँ गई,
ये श्योरिटी कहाँ गई, ये अक्सर लोगों की रियलाइजेशन से बाहर बाहर निकल गई है। तो ये इस तरह से मामला जो है ये फैलता है मार्केट में, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, जो काम की बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जिस पे आपकी दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ जो है वो ज़्यादती ना हो, भई हमारे कस्टमर खुश हो, हमारा प्रोडक्ट जो है वो एटलीस्ट वो चलने वाला हो, अच्छा हो, उसमें हमें तारीफ़ सुनने को मिले, ये सारी बातें आपकी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है। लेकिन जो चैलेंज है उसको हमने मिल के कवर करना है। अब क्या कोई भी एक बंदा कितना भी पावरफुल हो मार्केट जाके इस प्रोडक्ट्स का, इस तरह के प्रोडक्ट का सफाया कर सकता है? कैसे? नहीं कर सकता, ठीक है। पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल ऐसे होगा, एक निज़ाम होगा जो डेटा कलेक्ट करेगा। सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक निज़ाम होगा जो डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा की बेसिस पे स्टैट्स आएंगे, उस स्टैट्स की बेसिस पे अच्छे प्रोडक्ट बुरे प्रोडक्ट में फ़र्क होगा, और अच्छे प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे और बुरे प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। बगैर डेटा के ये या बगैर स्टैट्स के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की भी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे लोग कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते 200 वाला प्रोडक्ट 2000 में बेचेंगे तो कंप्लेन आएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसकी पिक्चर्स और रियल चीज़ों में फ़र्क है। अब इसके लिए अब हम बता रहे हैं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी अपडेट की तरफ आ रहा हूँ, फिर अगले आगे की विजन की तरफ आ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हमने मिलके सॉल्व करनी है, इसमें कोई राय नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है इसको सॉल्व करना। इसमें एक इदारा जो जिसके पास पावर हो, जिसके साथ लोग खड़े हों, वो उसको सॉल्व कर सकता है, आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन कर सकता है। आप नेक नियति देखना चाहते हैं, आप देखें अभी तक हमने जो है वो ये क्लेम वाला सारा मैंने बताया। इसके बाद सेकंड जो बड़ी अपडेट हमारी आई, वो आप इमेजिन करें उसके पीछे इतनी बड़ा डेवलपमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर है, रिकॉर्ड का मेंटेन करना, उसको कनेक्ट करना, उसको वो सारी चीज़ें करना, बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद एक वो अराइवल वीडियो वाला फीचर हम लेके आते हैं। किस नियत से कि एटलीस्ट जो प्रोडक्ट जा रहा है वो नज़र आए कि क्या जा रहा है, और वो प्रोडक्ट जब हमारे पास आता है हब में और पैक होने से पहले वो प्रोडक्ट हमारा स्टाफ उसको रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब उसको सप्लायर कोई अमल दखल नहीं कर सकता, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि वीडियो ऐसे नहीं बनानी, आधी चीज़ दिखा दी, दूसरी दिखा दी, कुछ और दिखा दी। जो प्रोडक्ट पैक हो रहा है, पैकिंग से चंद मिनट पहले, थोड़े से टाइम पहले वो उसको एक दिखाने के लिए कि ये चीज़ क्या जा रही है, आपको आइडिया हो जाए, उसकी एक वीडियो बना के इस प्रोडक्ट के साथ अटैच कर देता है। ये ये दुनिया के किसी ई कॉमर्स में नहीं होता, ठीक है। दुनिया की कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पैकिंग अपने पास नहीं रखती है। इसके पीछे इतनी बड़ी एफर्ट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। चलो वो हो गया काम। अब आज क्या हो रहा है, आज एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इसमें अपडेट आ रही है, लाइव हो रही है। वो ये हो रही है कि दो चीज़ें आज हो रही है, एक भी नहीं दो हो रही है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात भी मेरी गौर से सुनिएगा, और उसके बाद हम मिल के जो करने वाले हैं वो भी आप लोगों ने गौर से सुननी है, क्योंकि ये मार्केट हम लोगों ने साफ़ करनी है। हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, और ऐसा नहीं है कोई बुरी नीयत से ये काम कर रहा है जिसकी वजह से बुरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस है, हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे, थोड़ा सा सवाल उठाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट साफ़ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं मार्केट में, बस थोड़ी सी रियलाइज़ करवानी है। ड्रॉपशिपर साइड पे भी बड़े अच्छे लोग हैं, सबको इस बात का अंदाज़ा है, सबको इस बात का दुःख है कि ये प्रोडक्ट किस तरह के मार्केट में आ गया। कॉम्पिटिशन में एक हद से गुजरना सबके लिए नुकसानदेह। तो हो क्या रहा है, अभी दो बड़ी अपडेट हैं, और उन दो बड़ी चेंजेस में आज पहली चेंज ये है कि मैंने आपको एग्जांपल दी पीडीआर की, ठीक है, रेटिंग प्रोडक्ट के अंदर आ रही है। इसमें एक बड़ा चेंज अभी लाइव हुआ है। इस बड़े चेंज का मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल इससे पहले क्या हो रहा था, मैंने आपको एग्जांपल दी कि 50 आपके ऑर्डर लगे हैं, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी लैंप है, कोई भी लैंप है, आपने उस पर 50 ऑर्डर लगाए, ठीक है। 50 ऑर्डर लगाए और उस पर आपके पास 5 कंप्लेन आ गई। वैसे बहुत बुरा रेशो है 5 कंप्लेन का, 50 पे 5 बहुत बुरा है। तो 5 कंप्लेन नहीं, 5 की पेंट 5 वैलिड थी, एचएससी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज दिया, उसको एक्सचेंज करवाया, और जैसे ही वो एक्सचेंज लगता है तो आपके प्रोडक्ट पे 5% पीडीआर शो हो जाएगा कि इस पर 5% सॉरी 10% होगा, 10% कंप्लेन इस पर आ गई है। तो 10% कंप्लेन आ गई है, ये बात तो चलो अच्छी है। इसमें गलती क्या थी जो हमने इससे पिछली अपडेट में की थी, वो ये कि जिसने इसमें फॉर एग्जांपल 5 ऑर्डर लगाए, ठीक है, और एक भी कंप्लेन नहीं है,
तो ये अभी इनफ डेटा नहीं है, ठीक है। इसमें हम अभी जज नहीं कर सकते ये प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, नहीं है। तो इसमें अभी जो आ रहा था वो आपका प्रोडक्ट डिससैटिस्फैक्शन रेशियो 0% आ रहा था। 0% का मतलब होता है इसमें 0% कंप्लेन है, ये बात गलत है। ये हमारे सिस्टम में हमने अपडेट किया, हमने अब ये कर दिया कि मिनिमम एक क्राइटेरिया दे दिया कि मिनिमम इतना ऑर्डर्स हो और इतनी कंप्लेंट्स हो, तो फिर प्रोडक्ट के बारे में सिस्टम जो है वो डिससैटिस्फैक्शन बताएगा, पीडीआर। और वो पीडीआर अगर उस मिनिमम फॉर एग्जांपल 10-20 मिनिमम 20-30 ऑर्डर्स प्रोडक्ट पे अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे रेटिंग की जगह नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये मेरे सामने स्क्रीन खुली है, मैं आपको इसका गो थ्रू करा लेता हूँ। ये पहली अपडेट है, सेकंड अपडेट भी अभी लाइव हुई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी बड़ी अपडेट है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने ये पोर्टल खोला एचएससी का पोर्टल खोलने के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स अक्सर होम पेज पे न्यू अराइवल्स आ रहे होते हैं, तो ये सारी प्रोडक्ट्स लाइव हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पीडीआर जो है अब वो NA आ रहा है। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है सिस्टम में। इससे पहले जब ये अपडेट नहीं थी तो सब पे 0% आता, मतलब इस पे 0% कंप्लेन है जो कि झूठ नहीं था लेकिन मिसलीडिंग था। तो क्योंकि कंप्लेन नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन ही नहीं है उस पर। अब नॉट इनफ डेटा जो है हमने इसको अपडेट कर दिया है, तो जितने प्रोडक्ट्स पे डेटा नहीं है उस पर अब डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। इसका मतलब जिस प्रोडक्ट में डिससेटिस्फेक्शन का डेटा है वही सामने आएगा, ठीक है। एक तो आपकी ये चीज़ लाइव हो गई। सेकंड, और भी बहुत सारी रेटिंग है, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। सेकंड बड़ी चेंज इसमें जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज़ें है, सबको इसमें नज़र रखना है, सबको इसमें देखना है कि मैं एग्जांपल किस तरह से कहता हूँ। अब हमने क्या किया, हमने इधर मेन मेन्यू में आपको एक पेज दे दिया प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स में वो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, ये वो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो एक स्पेसिफिक कंप्लेन रेशियो क्रॉस कर चुके हैं। 3% से ऊपर इनकी डिससेटिस्फेक्शन गई है, तो ये सारे प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक मार्क हो गए और ये सारे प्रोडक्ट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें तो हम इस हद तक गए हैं कि अगर वो प्रोडक्ट हमने बैन कर दिया, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है ना, तो ये प्रोडक्ट अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता लगे ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक फेज में जा चुका था। इस पर 3.29% डिससेटिस्फेक्शन आ रही थी और ये 3.29 का मतलब ये 3.29 रिपोर्ट हुई है। एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो कंप्लेंट सही से रिपोर्ट नहीं करती है, तो वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा अलग होगी। तो 3% इज़ मोर देन इनफ फॉर अस टू डिक्लेयर अ प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक। तो अगर कोई प्रोडक्ट में 3% से ऊपर कंप्लेन है तो वो प्रॉब्लमेटिक मार्क हो जाएगी। प्रॉब्लमेटिक मार्क हो जाएगी तो जितने कंप्लेन्स वाले प्रोडक्ट्स हैं तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक मार्क हो जाएंगे? यस, सही है। अब ये होगा कैसे? इसमें होगा ऐसे कि अभी मेरी कुछ लोगों से कल परसों बात हुई जो काफ़ी अपसेट हो रहे थे पब्लिक में जाके कि भाई प्रोडक्ट क्वालिटी, और उससे मैंने बोला कि ठीक है तुम मुझे टोटल ऑर्डर्स दिखाओ आपने कितने हैं और उसमें कंप्लेंट्स दिखाओ कितनी हैं जो तुमने लॉन्च किए और टिकट शेयर करो। तो आप यकीन करें उसके पास 2 से ज़्यादा टिकट नहीं थी जिसमें एक जेन्युइन कंप्लेंट थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा गलत बोल रहा था, आप मेरी नज़र से देखें कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती मेरी जगह, तो आप एविडेंस पे, आप रिकॉर्ड बेसिस पे एक्शन के बगैर कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती, ठीक है। और दूसरा, आप किसी से लड़ नहीं सकते मार्केट में जाके, आप एक सिस्टम बना सकते हैं। तो अब आप लोग जब कंप्लेन इसमें फीड कर रहे हैं तो ये सिस्टम जो है इसको कैलकुलेट करके प्रोडक्ट्स में फ़र्क क्रिएट कर रहा है। आज हमने प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स हाईलाइट किए हैं, कल हम गुड क्वालिटी सप्लायर्स भी आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। उस पर ऑलरेडी मैंने डेवलपमेंट टीम को जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि इस डेटा की बेसिस पे देखो कितने सप्लायर आगे आ रहे हैं, उसको मैं पर्सनली जो है वो ओवरसी करूँगा कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह के लगा रहे हैं, उनका वॉल्यूम क्या है, उनकी चीज़ें क्या है, और वो अगर उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि वो वाकई अच्छे सप्लायर हैं तो उनको हम हाईलाइट भी करेंगे। अब इसमें सबसे जो हौसला अफजा बात है वो सप्लायर के उस ग्रोह के लिए है जो इस कंपटीशन में आके एक लाइन क्रॉस नहीं करता। वो बेचारे मार्केट में बैठे तो हैं, उनको इतनी सेल नहीं मिलती ना मार्केट से ना प्लेटफॉर्म से, तो लेकिन इस तरह के एफर्ट हम जो करते हुए आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आएंगे आगे और ये लोग ही कामयाब होंगे। और इन लोगों को कामयाब करना हमारा विजन है, आपका विजन है, आपका फ़ायदा हमारा फ़ायदा, इनका फ़ायदा, सब इसी में है। चंद पैसों की खातिर प्रोडक्ट क्वालिटी गिराना, चाइना से हल्की क्वालिटी उतारना, ये कहीं भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसमें हमने थोड़ी सी रियलाइज़ कराना है मार्केट को। अब
अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है तो कोई भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे, इस प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट के आप फिर पेज पे आएंगे, इस प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे ये सर्च बार है, इस सर्च बार में आप वो प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट सर्च करेंगे। क्योंकि क्योंकि एक ही प्रोडक्ट 10 सप्लायर के पास हो सकता है और 10 सप्लायर के पास 5 क्वालिटीज़ हो सकती है। अब ये बात भी समझने वाली है। अब 5 क्वालिटीज़ का मतलब है कि उसकी एक आध क्वालिटी, 2 क्वालिटी हमारे पास प्रॉब्लमेटिक मार्क हो सकती है और हो सकता है कि 2 क्वालिटी अच्छी हो। तो ये बात आ गई। प्रॉब्लमेटिक का मतलब बिल्कुल ही ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहे हम, बात नहीं करते हुए मैं बिल्कुल ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब इधर आपने इन्वेस्टिगेशन और करनी है, मशवरे करना है, सैंपल मंगवा लिए, जो भी करना है, क्योंकि आपने बिजनेस करना है तो इतनी एफर्ट आपने करनी है और ये हमने मिलके करनी है। तो प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स आपको अगर सिस्टम निकाल के दे रहा है तो आपने जो भी प्रोडक्ट हैंड किया उसकी ऐसी कोई वेरिएशन तो नहीं है जो किसी और सप्लाई ने लगाई और प्रॉब्लमेटिक मार्क हुई हो। तो अगर वो उस तरह से प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट है तो उस पर आपने थोड़ी सी एफर्ट और करनी है कि आपने उसको एकदम ओके नहीं सजेस्ट कर लेना, आपने उसको थोड़ा सा उस पर कॉशियस रहना है। कुछ 10-20 पीस चला के देख लिए, आपने एक आध सैंपल मंगा के देख लिया, कस्टमर सपोर्ट से टिकट लॉन्च करके उसकी पूछ लिया कि भाई ये प्रोडक्ट जहाँ प्रॉब्लमेटिक में है वहाँ पे नॉन प्रॉब्लमेटिक में है, तो ये प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट जो है किस वजह से प्रॉब्लमेटिक है, क्या बाकी सप्लायर के पास भी वही क्वालिटी है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिल जाएंगी। तो कोई भी प्रोडक्ट हैंड करें। अब आपके पास पीडीआर भी आपका बेहतरीन हो गया। अब पीडीआर सिर्फ उसी, ये देखे जितने भी आप प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स है ना, मैं 3-4 खोल लेता हूँ, ठीक है। इस पे 3.29 पीडीआर है, इस पे 10% कंप्लेन है, इस पे 13.64% कंप्लेन है, इस पे 12% कंप्लेन है, इस पे 5.34% कंप्लेन है, इस पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अभी ये अपने होम पेज से खोला था, बेसिकली प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट पेज से खोला ही नहीं था। तो और क्या चाहिए, सिस्टम में आप प्रॉपर कंप्लेन करेंगे, डेटा फीड होगा, हम क्लेम लगाएंगे, एक्सचेंज लगाएंगे, सिस्टम में प्रोडक्ट नोट करेगा, सिस्टम में प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट मार्क करेगा। अगर वो प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक करता है तो भी वो प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट के पेज से गायब नहीं हो रही, ठीक है। इमेजिन करें कितनी बड़ी अपडेट है ये, तो कितना बड़ा आपका बेनिफिट हो गया। अब इस प्लेटफॉर्म को जितना पब्लिक यूज़ करेगी, मैं फिर बोलता हूँ, देखो हमारा विजन का पार्ट है मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट लेके आना। अब मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ, आगे हमने क्या करना है। तो जितना पब्लिक इस सिस्टम पे काम करेगी, डेटा फीड करेगी, उतना चीज़ें मार्केट में अच्छी होती जाएंगी। ये बात आपको अब माननी पड़ेगी। इससे पहले भी कैंसिलेशन की रेटिंग भी इसी वजह से है, ऑन टाइम की रेटिंग भी इसी वजह से है, क्वालिटी की रेटिंग भी अब इस पे आ रही है, ठीक है, आ गई है। यहाँ तक हो गया कि हमने अभी तक आपकी कंप्लेंट्स का, रेटिंग्स का, अराइवल वीडियोस का, फिर ये आज की अपडेट का, क्या इससे ज़्यादा सिंसेरिटी आपको कौन दिखा सकता है प्रोडक्ट साफ़ करने में, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि ये आपका फेज़ आ गया वो प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक मार्क करने का, या ग्रे एरिया में डाल रहे हैं हम प्रोडक्ट, सही है। हम इसको बोलना है भाई ध्यान से होशियार हो जाओ, जहाँ तक हम ग्रे एरिया मार्क करना है कि ये ग्रे एरिया है। इसके बाद आप लोगों से मुझे एक वादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बेकार क्वालिटी है। मतलब आप देख के भी आपको लगेगा कि यार आपके साथ स्कैम हो गया, ठीक है। अब वो एक उससे वहाँ तक आने से पहले एक टेक्निकल चैलेंज भी आप देखें कि अगर वो सिस्टम नहीं पकड़ता है, क्योंकि मार्केट में वो नया प्रोडक्ट है, किसी को नहीं पता कैसा, हर प्रोडक्ट ऑपरेशन में चेक नहीं हो सकता, ये भी एक चैलेंज है। कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ईयरबड है, उसके दिन में 100 ऑर्डर है, 100 के 100 आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके ऑडियो क्वालिटी चेक करेंगे पूरा दिन, उसकी हर एक मोबाइल से ब्लूटूथ इंटीग्रेशन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट चलेगा, प्रॉब्लमेटिक मार्क हो गया, कंप्लेन आना शुरू हो गई, फिर वो ग्रे एरिया में आ गया, अब होशियार हो जाओ, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जिस पे कोई एक बंदा भी काम नहीं कर रहा, और मैं होता तो उसको सबसे पहले जलाता। अब वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको कोई नज़र नहीं आ रहा काम करता हुआ, तो उनमें हौसला ही नहीं आ रहा उस चीज़ को ट्राई करने का, या उसकी कोई कस्टम वीडियो बनाने का, या यूजीसी कंटेंट बनाने का। तो बेतहाशा प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों ने इसमें से निकाल के चलाने, ताकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अब आगे आए और जो बुरे होते जा रहे हैं वो साइड होते जाए।
ये हिंट दे रहा हूँ मैं सबको जो प्रोडक्ट देखने वाला है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाएंगे ग्रे एरिया में, तो नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करना है। अब इसके बाद आगे आगे का विजन, आगे का मकसद, हमने प्रोडक्ट साफ़ करने हैं तो पूरी मार्केट से करना है, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से नहीं करना है। ठीक है, मैं बड़ी सिंसियरली ये बात कर रहा हूँ, और इसमें आप लोगों को एहसास है, आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर चुके हो कि ये बात आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। क्या आप लोग खुद बताओ, इसके अलावा कोई और छोड़ दो, मैं प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं कर रहा इस बारे में, लेकिन क्या आप लोग खुद बताओ, आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है मार्केट से कचरा प्रोडक्ट खाली करने का? तो फिर आप जब ऑनलाइन या किसी भी दुकान वाले से कोई माल मंगाओगे, आपको नहीं पता आपको किस क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। एक चीज़ जो आज अच्छी क्वालिटी की है, कब का लो क्वालिटी की हो जाए आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन जब हम ये सारे काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारे सप्लायर्स भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और सारे लोग भी कोऑपरेट, और सबकी ख्वाहिश भी यही है, और सबको फ़ायदा भी हो जाएगा, और कोई भी इस हद तक नहीं गिरेगा कंपटीशन में कि उसकी क्वालिटी गिरा दे। तो इसके बाद जो है वो सेकंड, आप लोगों ने हमारे साथ मिलके क्या करना है। इसके बाद ये आज ग्रे एरिया का फेज़ है कि इस ग्रे एरिया में हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं। इसके बाद हम इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ब्लैक लिस्ट करेंगे। ठीक है, अब ब्लैक लिस्ट में मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। वो क्या, ये आप समझ लें कि पहले हम कैप्चर कर रहे थे मार्केट, तो अब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं साथ साथ पॉजिटिव की तरफ। जितना हमारा इन्फ्लुएंस है उतनी पॉजिटिविटी मार्केट में आए। इसके बाद और कैप्चर करते जाएंगे तो फिर हम एक पॉजिटिविटी की तरफ कंट्रोल करेंगे, जिसमें सारे अच्छे लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक आध दो प्रोडक्ट अगर मैं बोल दूँ कि भाई हमारी टीम डिक्लेयर कर दे कि ये प्रोडक्ट ब्लैक लिस्ट है, कोई बंदा इस पे काम ना करे, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों ने सप्लायर कोई अगर काम करता हुआ देखें, या कोई मार्केट में बेचता हुआ देखें, कोई ऑनलाइन सेलर को बेचता हुआ देखें, तो एटलीस्ट उसको बोलेंगे देखो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इस पे काम नहीं करें, आप कोई और प्रोडक्ट्स पे काम कर लें, इस प्रोडक्ट को साइड करें, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेके आएँ। जब आप लोग हम लोग मिलके ये बात करना शुरू करेंगे तो मार्केट में सफाई होना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकली अगर इनपुट नहीं दे सकते, वर्क नहीं कर सकते, तो किसी को बदनाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अप्रिशिएट करें, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह करेंगे और करके दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, सीओडी में पाकिस्तान पे ई कॉमर्स चला के दिखाया, उसका निज़ाम बना के दिखाया, पूरे पाकिस्तान में फैला के दिखाया, रेट्स गिरा के दिखाए, सिस्टम बना के दिखाया, कोरियर के रेट्स गिरा के दिखाए, और बहुत कुछ करने वाली है आज तक इस लेवल पे। और ये बात भी मेरी आप जो है वो याद रखें। खैर, इस वीडियो में इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।